हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलेज और दो सम हमने किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। फिर उसके बाद था पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरा था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। फिर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या तो फिर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूनिट्स के लिए, और वही जगह रुपीस के लिए फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूलेज हमने देखे थे, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। रुपीस है तो रुपीस, यूनिट है तो यूनिट, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, जैसे यहाँ पे दिखाया था प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। जहाँ तक मुझे मालूम ये आपका सेकेंड लेक्चर था। मैंने डी वाला सम आपको सॉल्व करने बोला था, जी वाला मैंने सॉल्व करके आपको दिया था, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, बराबर है। बढ़ते आज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 264। आप ध्यान से देखो, 2 साल का इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताया, जब 2 इयर्स का इन्फॉर्मेशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है 2012-13 का। You are required to calculate PV ratio, fixed cost, break even sales, profit on sales and sales to earn profit. मैनुअली पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर एनिमेशन दे देता हूँ। पहले समझ से करना क्या है। अपने क्वेश्चन में टेबल 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया गया है, बराबर है। सेल्स माइनस वेरिएबल तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन में माइनस क्या करूंगा मैं, तो क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट या तो लॉस। इस केस में प्रॉफिट ही है। क्वेश्चन में 2012 और 2013 का इंफॉर्मेशन दिया है करण। सेल्स दिया है अपने को 5 लाख 2012 का, और इधर दिया है 7.5 लाख। इधर 50,000 प्रॉफिट दिया है, और यहां पे 1 लाख प्रॉफिट दिया है, बराबर है। अब बाकी सब तो मिसिंग है। सबसे पहला मैं फाइंड करता हूं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, बट कंट्रीब्यूशन तो मालूम ही नहीं है, खाली सेल्स मालूम है। तो हम लोग यहां पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स into 100 which is equals to change in profit। पहले 2012 में प्रॉफिट कितना था, अब कितना हो गया, कितना चेंज हुआ? 1 लाख माइनस 50,000 यानी कि 50,000। उसके बाद चेंज इन सेल्स, पहले सेल्स कितना था, अब सेल्स कितना है, 7.5 लाख, मतलब कितना चेंज हुआ, इनटू कैलकुलेटर अपने को अलाउड है, तुमको मालूम ही है, बराबर है। देयरफॉर पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 20। मैंने आपको इसके बारे में बताया, पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। पीवी रेशियो का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? बाय डिफॉल्ट सेल्स हमेशा 100% रहेगा। बाय डिफॉल्ट सेल्स इज ऑलवेज 100%। 100 में वेरिएबल माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 100 में कितना माइनस करने से 80% मेरा क्या रहेगा, वेरिएबल, और 20% मेरा क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन। तो 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख कंट्रीब्यूशन रहेगा, और इधर 7.5 लाख का 20% 1,50,000। अरे बराबर, 5 में कितना माइनस करोगे, 4 लाख, इसमें 6 लाख। अब ये मैंने टेबल के थ्रू किया, ये मैंने टेबल के थ्रू किया। अब मुझे फॉर्मूले के थ्रू करना है तो कैसे करूंगा, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी मालूम है कितना 20, कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं और इधर सेल्स कितना है 5 लाख इनटू, अब आप सॉल्व करके देखोगे तो कंट्रीब्यूशन आपको 1 लाख आ जाएगा। ये हुआ फॉर्मूले के थ्रू और ये आपको टेबल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया। जैसा आपको इजी लगता है आप वैसे सॉल्व करो, मार्क्स मिलने वाला है। ये समझा? पीवी रेशियो हो गया, पीवी रेशियो से कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद पीवी रेशियो फाइंड करने के बाद फिक्स कॉस्ट पूछा था, पीवी फाइंड कर लिया, अब फिक्स कॉस्ट फाइंड करना। तो फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करूंगा, तो आप देख सकते हो कंट्रीब्यूशन सॉरी सेल्स माइनस जीरो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट, 1 लाख में कितना माइनस करूंगा 50, तो 50 आएगा। 1.5 लाख में कितना माइनस करूंगा 50, तो फिक्स कॉस्ट तो दोनों में सेम ही रहेगा। समझ में आ गया? पक्का समझा है? 100%। सर फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूले में लिखोगे आप कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। मुझे फाइंड क्या करना है फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पहले इसमें था 1 लाख, प्रॉफिट था मेरा 50,000 था ना, 50 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 50। जैसा ये 1 ईयर के लिए किया है वैसे आप दूसरे साल के लिए भी कर सकते हो। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद पूछा है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट या रुपीज़ कुछ बोला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट में रुपीज़ का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000, पीवी रेशियो कितना है 20%। तो ज़रा 50 का 20% वैल्यू निकाल लो, 2,50,000, 2.5 लाख क्या आ गया ब्रेक इवन सेल्स। तो आपका ब्रेक इवन सेल्स भी हो गया। समझ में आ गया ये? और देखा उसके बाद पूछा है प्रॉफिट ऑन सेल्स, मतलब क्या फाइंड करना है और दिया क्या है, इसे कहते हैं रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। या तो टेबल से फाइंड करो या फॉर्मूले से फाइंड करो। फाइंड करने बोला है प्रॉफिट, ROS रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मुझे क्या फाइंड करने बोला है प्रॉफिट, दिया क्या गया है सेल्स, सेल्स दिया है 4 लाख, फिक्स कॉस्ट मालूम है 50, प्रॉफिट फाइंड करना है अपॉन पीवी कितना है बराबर, इधर आ जाएगा 4 लाख का 20% निकालो 80,000, 50,000 प्लस डिज़ायर प्रॉफिट 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डिज़ायर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30,000। ये मैंने फॉर्मूले के थ्रू किया। वही जगह पे मैं इसके थ्रू करूँ तो सेल्स दिया है 4 लाख बराबर है, अरे हाँ प्रॉफिट फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा 50। मुझे मालूम है मेरा कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है 4 लाख का 20% मतलब 80 माइनस 50 करोगे तो कितना, ठीक है क्रॉस चेक करने के लिए या फॉर्मूले से अप्लाई करो। समझा ये? अरे हाँ और एक चीज़ पूछा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000, मतलब प्रॉफिट कितना कमाने का है 1,25,000 और फाइंड क्या करना है सेल्स। वापस से सेम ROS का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट है 50,000, प्रॉफिट 1,25,000 और पीवी रेशियो कितना बराबर, ये हो जाएगा 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20% विच इज इक्वल्स टू 8,75,000। सर फॉर्मूले से करना नहीं है हमको टेबल से करना है, तो टेबल से भी कर देते हैं। प्रॉफिट कितना 1,25,000 कमाना है बराबर, फिक्स कॉस्ट तो 50 ही है तो कंट्रीब्यूशन 1,75,000 हो जाएगा बराबर ना, बराबर। अब जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट है, कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, तो अगर 1,75,000 20% है तो मुझे तो सेल फाइंड करना है 100% कितना 1,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 करो 8,75,000। समझ में आ गया? पक्का समझा है? ये मैंने मैन्युअली सॉल्व किया है,
अब आप देख सकते हो सेम चीज़ टेबल के थ्रू भी मैंने सॉल्व करके दिया है, दोनों साल का इन्फॉर्मेशन जो आपको भी बताया था। फिक्स कॉस्ट का वैल्यू 50,000 आया है दोनों साल के लिए। फिर ब्रेक इवन सेल्स एंड देन सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट 8,75,000। डन है इतना। जो चीज़ किया था वही, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स से पीवी रेशियो फाइंड किया था 20% दोनों के लिए। फिर हमने दोनों साल का कंट्रीब्यूशन फाइंड किया है, 5 लाख का 20% 1 लाख, 7.5 लाख का 20% 1.5 लाख फाइंड किया था। उसके बाद फिक्स कॉस्ट फाइंड किया है दोनों साल का, ब्रेक इवन सेल्स दोनों साल का, प्रॉफिट टू अर्न अ सेल्स एंड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट। डन है इतना? यस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। Page number 265, question number 15. From the following particular, you are required to calculate fixed cost, PV ratio, break-even sales, sales to earn a profit and margin of safety for 2012. Once again, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे दिया था सेल्स एंड प्रॉफिट, यहाँ पे दिया है कॉस्ट एंड सेल्स, प्रॉफिट नहीं दिया है। पीवी रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन, चेंज इन कॉस्ट नहीं, ये ट्विस्ट है, कॉस्ट और सेल्स। तो कॉस्ट मालूम है, सेल्स मालूम है, आप 11th स्टैंडर्ड से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स पढ़ते तो आ रहे हो ना। अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स मालूम है, कॉस्ट मालूम है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट। लॉजिक समझ में आया क्या? चलिए, सेल्स कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ये 2012, ये 2013, तो हमने यहाँ पे सेल्स का वैल्यू लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया। सेल्स का वैल्यू इधर लिख दो, प्रॉफिट इधर लिख दो। ये समझ में आ गया? अरे हाँ, पक्का पक्का ना। तो अब मुझे दोनों साल का क्या मिल गया, प्रॉफिट। ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट। मैं फाइंड कर रहा हूँ पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। पहले मेरा प्रॉफिट था 1,14,000, फिर मेरा प्रॉफिट है 2,88,000, तो 2,88,000 माइनस 144 अपॉन पहले सेल्स मेरा था 14,40,000, अब हो गया 2,160, 2,160 माइनस 1,440, 1,44 डिवाइड बाई 720 इंटू 100, कितना आया? 20%। अरे समझ में आया? हाँ, जो भी पीवी रेशियो आया है वो किसके लिए होता है, सेल्स बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट, तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट, इसका डायरेक्टली 20% निकाल लो, 2,88,000। एनी डाउट? 2012-13 दोनों के लिए सेम। अरे बराबर है। अब वेरिएबल मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। टेबल समझ में आ गया? क्वेश्चन में बोला था फाइंड फिक्स कॉस्ट, बाय फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड किया, बट प्रेजेंट करना है फॉर्मूले में, तो आप फॉर्मूले से भी प्रेजेंट कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूले से। इतना समझा? फिर पीवी हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया। अब ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो दोनों साल के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम है, पीवी सेम है। अब सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, क्या फाइंड करना है, क्या दिया है, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, पीवी रेशियो मालूम है, डिवाइड किया 37,20,000। सेकेंड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर कौन से ईयर के लिए, 2012 के लिए। अब 2012 के लिए एक्चुअल सेल्स कितना है बताओ, तो एक्चुअल सेल्स है 14। ब्रेक इवन सेल्स कितना है, ब्रेक इवन सेल्स 7,20,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, माइनस किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। समझ में आया? ये सम क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 266, फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड 2 साल का इंफॉर्मेशन लिया है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, क्या फाइंड करना है, पीवी, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन, सेल्स, प्रॉफिट। अभी तो मेरे हिसाब से कर सकते हो ना, पक्का? तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट रहेगा, और जो लोग ऑफलाइन बैठे वो अभी ये सम को सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।